Spend a day looking blank out the window. All looks great in my tank. I'm stuck in limbo. आपको क्या लग रहा है, योगी जी ज्यादा बेहतर? अरे योगी जी की बात ही नहीं है। यूपी को अगर किसी ने सुधारा है तो सिर्फ योगी जी ने। तो इससे बढ़िया जो ना यूपी में रहने वाले, मेरठ मेरा गांव है, मेरठ मेरा गांव है और गांव के मुकाबले पहले जाते थे। जो योगी जी ने क्या है, जो काशी का विकास देखिए। नमस्कार, अभी आप देखिए हम खड़े हैं यहाँ बीएचयू कैंपस के अंदर। आप पीछे देखिए, यही बीएचयू का मेन गेट है। तो हम यहाँ पे कुछ स्टूडेंट से मेन बात करना चाह रहे थे, क्योंकि पीछे हम कुछ आम पब्लिक से बात कर चुके हैं, लेकिन कोई खास मुद्दा उन लोगों का नहीं रहता है। मुद्दा जो भी है, पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं उनका होता है, या जो भी बेरोजगार हैं उनका होता है। तो यहाँ पे कुछ 2-3 स्टूडेंट दिखे हैं जो कि पास आउट हो चुके हैं, लेकिन उनका कुछ मुद्दा होगा। इस बार चुनाव में किसको वोट करेंगे या क्या कुछ उनका मुद्दा है, क्या सोच है उनकी, आइए जानते हैं, उनसे बात करेंगे। अब ये बताइए क्या नाम जी ऋषिकेश। है? तो आप अभी क्या कर रहे हैं? जी इस टाइम तो मेरा बीएड चल रहा है। बीएड चल रहा है। तो आपको क्या लगता है, रोजगार कमी मिल रहा है कि नहीं अभी? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। वोट तो करते होंगे ना? वोट देते हैं। किसको दिए थे पिछली अब पिछली बार तो भाजपा को ही दिए थे। बार? इस बार क्या लग रहा है, बदलाव? इस बार देखिए बदलाव होना चाहिए, क्योंकि इस बार संतुष्ट नहीं है पब्लिक से ज़्यादा। सबसे ज़्यादा परेशानी स्टूडेंट को है, किसानों को है। तो मैं भी इस पीछे बार तो हम कुछ बुजुर्ग लोग से बात किया तो बता रहे हैं कि नहीं, पूरा चमक रहा है, एकदम विकास हुआ है, महंगाई बढ़ रहा है, तो बढ़ने दीजिए। नहीं, ये तो आपको भी पता होगा ना कि महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। वो तो पता है, हम तभी तो। हाँ, तो वही महंगाई मुद्दा भी अच्छा है, स्टूडेंट का मुद्दा इस बार रोजगार। क्या चाहेंगे, जो सरकार आए वो क्या मुद्दा लेके आए? 3 ठो क्या मुद्दा रहेगा? सबसे बड़ा तो स्टूडेंट के लिए रोजगार, किसानों के लिए और फिर महंगाई, यही 3 मुद्दे सबसे इम्पोर्टेंट रखते हैं। और विकास हुआ है? विकास देखिए कहने को बस हुआ है, कागजों में हुआ होगा तो हुआ होगा, दिख नहीं रहा है विकास। फिर भी रिंग रोड और ये एक्सप्रेसवे और कॉरिडोर या लाइटिंग वाइटिंग जो भी करवाए हैं, घाट का साफ सफाई, ये सब तो हुआ है। अब इतना कह सकते हैं, लेकिन अब स्टूडेंट के फेवर में तो बहुत कम हुआ है ना। तो इस बार किसको वोट देंगे? इस बार देखिए आम आदमी पार्टी को देंगे। आम आदमी। जो क्योंकि जनरल वालों के लिए और मतलब मिडिल क्लास लोगों के लिए और स्टूडेंट के लिए उनका काम दिख रहा है दिल्ली। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस बार ओमिक्रॉन तीसरा लहर फिर से आ रहा है और ये सारा कुछ बंद करवा रहे हैं। जैसे अभी नाइट कर्फ्यू लग रहा है, धीरे धीरे स्कूल कॉलेज तो बंद है, फिर बंद होगा, लेकिन अपना चुनाव करवाएंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा है, चुनाव होना चाहिए कि नहीं? सबसे पहले ये नहीं, देखिए अगर या डेट टलना चाहिए? स्थिति अगर सही नहीं रहती है तो डेट को टाल देना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन बोला है कि चुनाव होगा तय डेट। अब वो तो इलेक्शन कमीशन का अपना हिसाब है, वो जैसे करे। लेकिन मेरे ख्याल से, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि अगर स्थिति रुकती नहीं, कंट्रोल नहीं होती है, ओमिक्रॉन अगर कंट्रोल में नहीं रहता तो मेरे ख्याल से पोस्टपोन कर देना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई के लिए ओमिक्रॉन है और चुनाव के लिए नहीं है, ये तो गलत है ना। तो वही चीज़ है बस। आप बताइए भैया, आपका क्या नाम है? नरेंद्र। क्या कर रहे हैं? तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, LLB पास आउट हो गए हैं, रोजगार मिल नहीं रहा है। 2018 की जुडिशरी की भर्ती आई है, उसके बाद से कोई भर्ती नहीं आई। तब इस कोई वैकेंसी नहीं है? कोई वैकेंसी नहीं आई जुडिशरी में, यूपी में। वही बगल वाले राज्य हैं, MP, बिहार, झारखंड, हर जगह आ रही है। सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगार, मतलब स्टूडेंटों के लिए कि कोई पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कहाँ पे पढ़ रहा है, ये तो सरकार नहीं देख रही है। 2 साल से तो सब कुछ बंद है, पढ़ाई बिल्कुल खत्म हो गया। ऑनलाइन क्या था? चुनाव के लिए नहीं बंद है, मतलब चुनाव में रैलियाँ हो रही हैं, उसके लिए कोरोना नहीं आ रहा है। अभी आप देखिए रैली हो रही है, रात में आप निकलेंगे तो कहेंगे कोविड फैल रहा है। कोविड मतलब कोरोना ये नहीं हो गया कि मतलब भूत बन गया सर, मतलब कि रात को ही निकलेगा, दिन में नहीं कोरोना फैलेगा। दिन में चुनाव टालना चाहिए। चुनाव देखिए परिस्थिति के हिसाब से होना चाहिए, मतलब कोविड के जो फॉलो उसको फॉलो करिए, रैली नहीं होनी चाहिए बस। अच्छा, ये बताइए कि इस बार क्या मुद्दा है आपका, बदलाव होगा कि नहीं, क्या लगा? हाँ, इस बार सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि यूपी का इतिहास है। कौन आना चाहिए? अखिलेश जी आते हैं तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि गुंडाई बढ़ जाती है। इनमें नहीं गुंडाई बढ़ी है, गुंडाई किसके समय नहीं बढ़ी है, गुंडे तो हर समय बढ़े हैं। फिर ये तो कह रहे हैं कि हम बहुत बुलडोजर चलवाए, कहने का खाली था, मतलब मुख्तार को ले लिए, आतिक अहमद, ये लोग बड़े बड़े अपराधियों को खत्म कर दिया।
अब वो उनके भाई, उनके नज़र में जो गुंडे हैं, और लोगों के नज़र में तो शरीफ होंगे। जैसे आपकी नज़र में कोई बुरा है, हमारे नज़र में कोई सही है, वही बात है। जैसे आप बोले ना, अभी बुजुर्ग लोगों को विकास दिख रहा है, तो हो सकता है उनके समय में ये चीज़ें नहीं थी पहले से, मतलब जो भी लाइटिंग प्रॉब्लम या कुछ भी है। और हम लोग के समय में हम लोग मतलब 21वीं सदी में जी रहे हैं, 2022 आ गया, इस जनरेशन में जी रहे हैं, तो हम लोग को लग रहा है कि नहीं, ये कुछ नहीं हुआ है। खाली रोजगार होना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, अच्छा बस वैकेंसी, और बस यही किस चीज़ का आप रोजगार चाहिए। पढ़ लिख के आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आप रोजगार नहीं मिलेगा। पढ़ने को तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में लड़के पढ़ रहे हैं इधर, इतने हर साल 10,000 15,000 पास आउट हो रहे हैं। रोजगार होना चाहिए। आप बताइए, आपका क्या नाम है? सर नितेश राजभर। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? सर मेरा इसमें बीएड और एमए क्लियर है। मैं भी टीचर के लिए अप्लाई करता हूँ। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट में योगी सरकार ऐसी भर्तियाँ निकालती है, 2-3 भर्तियाँ निकाल उसकी तरफ से बंद है। वो भी निष्पक्ष भर्तियाँ नहीं हो पा रही है, उसमें भी दाखिल हो जा रही है SC ST OBC। पेपर लीक हो रहा है लगातार। पेपर भी लगातार, कोई भी ऐसा पेपर नहीं हो रहा है, चाहे UGC नेट का ले लीजिए, चाहे इसका एंट्रेंस का ले लीजिए, नहीं तो टेट का भी हुआ था, उसका भी लीक हुआ था। अच्छा, तो आप किसको वोट करना चाहेंगे, कौन सी पार्टी इस बार आएगी? अभी तो हमारे हिसाब से कांग्रेस ही अच्छी है। कांग्रेस? जी। कांग्रेस तो अभी मान लीजिए प्रियंका गांधी जी के मेहनत से थोड़ा सा नाम हो रहा है, नहीं तो बिल्कुल गायब हो गई थी। जी, यूपी में तो यहाँ पे जातिवाद चलता है, आपको पता ही होगा। जो हमारे योगी के बाद तो अखिलेश जी का ही लहर है। जी, इसमें कहा भी नहीं कर सकता, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और रातों रात जलवा दिखा सकते हैं, जीत अभी सकते भी हैं, कुछ भी हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो आप क्या चाहेंगे, क्या मुद्दा होगा? सर इस बार तो मुद्दा ही है कि जो पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़े, महंगाई बढ़े, उसके थोड़ा कम किया जाए और जो युवाओं को रोज़गार दिया जाए, और जो कॉलेज नए ऐसे इंस्टीट्यूशन संस्था खोली जाए। अच्छा, आपको ये लग रहा है चुनाव होना चाहिए? हाँ लोग जो फैल रहे हैं, हाँ, जब बीजेपी सरकार है तो चुनाव फरवरी में एक दिन में 1.5 लाख केस आएगा, 1.5 लाख। वो ठीक है। मान लीजिए चुनाव अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, तो वहाँ पे जब चुनाव हुआ तो उसमें कोरोना की स्थिति बहुत काफ़ी गंभीर थी, तो गवर्नमेंट ने उस पर कदम नहीं उठाया। अब यहाँ पे यूपी में चुनाव है, तो यहाँ पे निर्वाचन आयोग को भी कही है कि वहाँ कोर्ट ने कि अभी चुनाव कुछ दिन के लिए टाला जा सकता है, तो उनके हाथ में है। ठीक है भैया, धन्यवाद। अभी तक जैसा टीवी पे देखते थे वैसा ही नज़र आ रहा है या कुछ उससे बढ़िया लग रहा है? नहीं, टीवी पे अलग चीज़ नहीं रहती है, ओरिजिनल देखना उसकी अलग बात है। ओरिजिनल में और अच्छा लग रहा है। मंदिर में भी चेंज हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ। घाट में इतना लंबा चौड़ा चेंज हुआ जितना दिखाते हैं टीवी में। दिल्ली गवर्नमेंट के मुकाबले बाकी यहाँ पे शहर में घूमे कहीं पे? हाँ, शहर में अभी मार्केट में नहीं आ रहे हैं घाट पे आते हुए। दिल्ली ज़्यादा बेहतर है, ये वाराणसी ज़्यादा बेहतर है ज़्यादा ठीक लगे। केजरीवाल तो काफ़ी काम कर रहे हैं मिडिल क्लास लोगों के लिए। केजरीवाल मिडिल क्लास के लिए कर रहे हैं और मिडिल क्लास के लिए अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन उनका भी ठीक है, जैसा वो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। धीरे धीरे और तरक्की होगी। कानून व्यवस्था वहाँ, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। और आप बताइए भैया, आप हाँ नहीं, हम तो सब दिल्ली से ही हैं। हाँ, लेकिन ये है कि केजरीवाल वो काम बढ़िया नहीं कर रहा है। हम केजरीवाल को बिल्कुल कोई भी नंबर नहीं देंगे और वोट भी नहीं देंगे। नहीं, हम गलत नहीं है। अगर वो बिजली पानी फ्री नहीं दे तो उनको एक वोट नहीं मिलेगी केजरीवाल को, क्योंकि केजरीवाल का सिर्फ एक ही काम है कि इधर झूठ बोलो, उधर पंजाब में कहेगा कि मुझे नशा मुक्त करना है, और दिल्ली में आके ठेके खुलवा दिए जगह जगह। दिल्ली में तो अच्छा, तो ये है केजरीवाल का काम। मोदी का काम कर रहा है, सरकारी स्कूल बनवा दिए, नहीं बनवाए, रेनोवेट कराए, बनवाए, एक भी स्कूल नहीं बनवाया नया। रेनोवेट स्कूल बहुत बढ़िया बने, पहले से बहुत अच्छी हालत में है, पहले से अच्छी हालत में है, लेकिन कोई नया नहीं बनवाया। बसें वही हैं पुरानी, कोई नई बसें। महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है। ट्रांसपोर्ट फ्री है और कुछ नहीं दे रहा। मतलब ये थोड़ी ना। आपको क्या लग रहा है, योगी जी ज़्यादा बेहतर? अरे योगी जी की बात ही नहीं है। यूपी को अगर किसी ने सुधारा है तो सिर्फ योगी जी ने। तो इससे बढ़िया जो है ना, कोई योगी
यूपी में रहने वाले, मेरठ मेरा गांव है, मेरठ मेरा गांव है और गांव के मुकाबले पहले जाते थे। जो योगी जी ने क्या है, जो काशी का विकास देखिए और अयोध्या का विकास देखिए। मोदी बस तीनों का कुछ पता नहीं है, अगर भी दे देगा ना तब भी ले लेंगे। देखो मैं बता दूं, अभी योगी अगर बीजेपी में नहीं, योगी की जगह और कोई मुख्यमंत्री बन जाए यूपी का, वो भी इतना काम नहीं करेगा जितना योगी ने कर दिया। हाँ, योगी जी किसान लगातार सड़क पर थे, कुछ सुने किसानों की तो कहानी पता क्या है? किसान चाहता है 1000 रुपए कुंटल उसकी गन्ना बिके, चीनी मिले उधर 10 रुपए किलो। किसान की कहानी ये होगी। किसान इतना खुशहाल है कि पूछो मत ना, लेकिन कोई मुद्दे नहीं है। विपक्ष के बाद कोई मुद्दा है? तो जब मुद्दे नहीं है तो मुद्दे बनाए जाते हैं कि चलो किसानों को ले लो। अब किसानों की सारी मांगे मान ली, चलो आप हो, अगर मुझे कुछ चाहिए यहाँ गंगा मैया से मुझे दे दिया तो मैं तो संतुष्ट हो गया ना। किसानों को मिल गया, 3 कानून वापसी करने थे, कर दिए, फिर भी वो खुश है। किसी कानून के किसी के चेहरे पे खुशी थी? तो चुनाव आया तब गए ना, इतने साल लाठी चुनाव नहीं आया। अब पंजाब में हमारे मोदी जी गए और जो उनसे हमला किया गया, वो देश के प्रधान सेवक हैं। हमला नहीं, काफिला काफिला में हमला ही, काफिला रोकने का हमला है। काफिला रोकना एक हमला है। काफिला के प्रधानमंत्री को रोका जा रहा है, देश के नागरिक का। आप इंदिरा गांधी को जानते हो, सिक्योरिटी से मारी गई। एक प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल है, वो खाली एसपीजी को पता होता है या राज्य सरकार को, और उसके बाद ही हमला हो रहा है। एक वो हमला तो अचानक से उनका मतलब विपक्ष उसको राजनीतिक मुद्दा बना रहा है, लेकिन चेन्नई सरकार का कहना है कि अचानक से उनका प्लान जो है चंडीगढ़ सरकार क्या मतलब हिंदुओं को दबाना है ना, हिंदुओं को दबाने के लिए खालिस्तानी जो उठाया जा रहा है वो हो रहा है। योगी जी ये बताइए, सबसे क्या मुद्दा है जो आपको पसंद आता है इनका, क्या आइडियोलॉजी जो मंदिर हिंदू के लिए, और जो इन्होंने जितने भी बाहुबली थे, मुख्तार अंसारी, इन जैसों को जेल के अंदर करके, आजम खान जैसे जो कानून व्यवस्था जेल में इन्हीं के पार्टी के तो चढ़ा दिए थे, जितनी थोड़ी चलाई थी। इस्तीफा क्यों नहीं लिए? इस्तीफा क्यों नहीं लिए? कानूनी कार्रवाई चल रही है, उसका बेटा जेल में है, उसको अगर एक बंदा जिप्सी ये चढ़ा रहा है तो क्या पूरी पार्टी को इस्तीफा दिलवा दें? भाई जो अगर वो जेल में नहीं होता, पकड़ा गया ना, हाँ वो पकड़ा गया। गांधी, राहुल गांधी जेल पे। हाँ देखो ऐसा है, अगर जेल में अगर वो नहीं होता जिसने चढ़वाई है, तो हम बिल्कुल मानते हैं कि बीजेपी सही नहीं है, लेकिन वो जेल में बैठा। अब वो कहते हैं मंत्री भी इस्तीफा दे दें, कल को कह देंगे मुख्यमंत्री दें, फिर मुख्यमंत्री फिर नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री दें, तो ये तो कहीं अंत नहीं है ना। आप यहाँ से खुद ठीक है,